अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 1.15 स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 8th। 1.15 में देखिए हमारे पास है वेरीफाई कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ फ्लोइंग सेट्स विद वेन डायग्राम। अब यहाँ पर ये वेन डायग्राम दी हुई है। वेन डायग्राम क्या है? बेसिकली वेन डायग्राम में हम जो है सेट्स को ड्रॉ करके शो करते हैं कि उनके दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ हमारे पास कुछ स्टार्टिंग में हमें दिए गए हैं जी। यहाँ हमारे पास जो है इसकी डिटेल दी गई है, जैसे कि हमारे पास दो सेट हैं, डिसजॉइंट सेट हैं, मतलब ऐसे दो सेट जिनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। उनको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हम दो सर्कल लगाएंगे ए और बी के। ठीक है, ए में ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, बी में बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, और फिर हमने क्या करना है, हमने उनको एक रेक्टेंगल उनके गिर्द बना देना है जिसे हम यू का नाम देते हैं। मतलब वो यूनिवर्सल सेट होता है। जैसे कि आपको पता है यूनिवर्सल सेट जो है वो सबसे बड़ा सेट होता है, इसलिए उसको हमने इन दोनों सेट्स को हमने उसके अंदर जो है डोनेट किया है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि ए यूनियन, अगर हम इनका ए यूनियन बी लें तो ए के भी एलिमेंट्स आएंगे तो हमने यहाँ पर ए की लाइंस लगा दी, बी के भी एलिमेंट्स आएंगे तो हमने बी में भी लाइंस ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो मतलब ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। अगर हम इसी का ही डिसजॉइंट सेट्स का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो इनमें देखें कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कुछ कॉमन नहीं आना, फाई आना है, तो फाई के लिए कोई खाली सेट कुछ भी नहीं आएगा मतलब इसका। फिर इसके बाद हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं। ओवरलैपिंग सेट्स ऐसे सेट्स होते हैं जो जिनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने ए और बी दिया हुआ है। ए में 1 3 5 9 7 है। ठीक है, और बी में आपके पास 5 9 11 13 है। तो ये 5 और 9 जो है ये ए में भी हैं और 5 और 9 जो है वो बी में भी हैं। ठीक है, अगर हम इनकी यूनियन की बात करें तो दोनों के सारे एलिमेंट्स आएंगे, उसमें हमने लाइंस लगा दी। ठीक है, अगर हम सिर्फ इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा कॉमन जो दोनों में है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सब सेट ऑफ सेट है। अब अगर एक सेट है बी हमारे पास और उस ए जो है उसका सबसेट है, मतलब ए के एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में भी मौजूद हैं, तो हमने बी को बड़ा और ए को छोटा बना दिया। ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स में हमने जो है दोनों डिसजॉइंट सेट्स ओवरलैप सेट की जो है बनाने हैं, और इसी तरह से बाकी सारे हम करेंगे। तो हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में देखिए हमें फर्स्ट सेट दिया उन्होंने a इज इक्वल टू 3 5 7 9 11 13 एंड b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे कि हमने इसके कम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है विद रिस्पेक्ट टू यूनियन भी और इंटरसेक्शन भी। यहाँ देखिए हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। आपको पता है हम पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी है, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन लगाएंगे, बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। यूनियन है तो ए के भी एलिमेंट्स सारे आएंगे और बी के एलिमेंट्स भी सारे आएंगे। फिर हमने क्या करना है, इनको अरेंज करके लिखना है। अब देखिए यहाँ से हमने 1 लिया, 2 3 4 5 6 7 9 13 11 13 सारे एलिमेंट्स आ गए, ए के भी बी के भी। ऐसे हमने राइट हैंड साइड लिया, बी यूनियन ए लिया। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि ए यूनियन बी में हमने पहले ए के एलिमेंट्स लिखे थे फिर बी के लिखे थे। अब बी यूनियन ए में क्या होगा कि हमने पहले बी के सेट लिखने हैं, एलिमेंट्स लिखने हैं, यूनियन लगाना है, फिर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब इसका देखें आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13। तो ये भी सेम है। अब यहाँ देखें हमने इसके लिए जो वेन डायग्राम बनानी है, वेन डायग्राम कुछ इस तरह से हमने ड्रा की है कि मैंने कंपस लिया, एक कंपस लेके मैंने सर्कल लगाया, कंपस लिया उसके साथ मैंने सर्कल लगाया। अब इन सेट्स में कुछ कॉमन भी हैं एलिमेंट्स, तो मैंने पास ही करके एक दूसरा सर्कल लगाया जो कि इसको ओवरलैप करने में हेल्प किया जिसने। तो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हमने इस वाले पोर्शन में लिख दिए एक बार, और जो फिर ए के एलिमेंट्स वो ए में और बी के बी में। ए यूनियन बी है तो हमने ए को भी और बी को भी सबको कलर करना है विद कॉमन एलिमेंट्स। ठीक है, इन कॉमन एलिमेंट्स के साथ ऐसे ही हम राइट हैंड साइड के लिए भी डायग्राम बनाएंगे। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ए यूनियन बी ही लिखा गया था, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारे पास बी यूनियन ए है। ठीक है, बी यूनियन ए में हमारे पास बी के भी तमाम एलिमेंट्स आए हैं। ठीक है, ए के भी तमाम एलिमेंट्स आए हैं विद दीज कॉमन एलिमेंट्स, तो हमने इन सबको क्या है कलर कर दिया। ठीक है, अब इसी ही सेट का हमने इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। इंटरसेक्शन में देखिए हमारे पास कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम पहले, ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। अब इंटरसेक्शन है तो आपको पता है कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आएंगे। कॉमन इनमें क्या है, 3 है जो ए में भी है बी में भी है, 5 भी सेम ए और बी में दोनों में मौजूद है, एज हमारे पास 7 भी है जो दोनों में मौजूद है। तो 3 5 7 जो है ये कॉमन एलिमेंट्स हैं। एज हम राइट हैंड साइड की तरफ आएंगे, बी इंटरसेक्शन ए करना है हमने, बी के एलिमेंट्स पहले लगाएंगे, फिर इंटरसेक्शन लगाएंगे और ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। तो इनमें भी हमारे पास कॉमन एलिमेंट 3 5 7 आए, तो आंसर दोनों का सेम है। अब हम इसे वेन डायग्राम में जो है करेंगे। वेन डायग्राम में अब हम इसको ड्रा करते हैं। देखिए हमने एक बड़ा सेट बनाया जिसको हमने यू का नाम दिया। अब हमने 2 सर्कल लगाए ए और बी। अब जी क्योंकि इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन में आंसर में हमारे पास सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स आए हैं, तो हमने सिर्फ ये कॉमन एरिया जो है इनका उसी को ही हमने कलर किया है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हमारे पास 3 5 7
कॉमन एलिमेंट्स राइट हैंड साइड में, तो ये तो आपने दोनों के साथ मतलब जब आपने ए यूनियन बी लिया तब भी आपने दोनों डायग्राम्स बना के आप लिखेंगे फ्रॉम दीज फिगर्स इट इज़ क्लियर दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। और जब आप ये इंटरसेक्शन का पोर्शन कर लेंगी देन आपने एंड पर सेम यही चीज़ लिखनी है फ्रॉम दीज फिगर इट इज़ क्लियर दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। सेकंड पोर्शन की तरफ हम आते हैं द सेट्स एन एंड जी नेचुरल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ठीक है, आपको पता है कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 सो ऑन। ऐसे ही जो हमारे इंटीजर्स हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 सो ऑन। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं एन यूनियन जी फाइंड करते हैं। एन यूनियन जी में जब करेंगे तो ये जिनके साथ कोई साइन नहीं होता आपको पता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ए तो हमारे यूनियन में पॉजिटिव नेगेटिव सारे आ जाएंगे, तो ये आपको पता होगा ये कौन से एलिमेंट्स हैं, ये इंटीजर्स हैं। जी आ गया। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं जी। जी यूनियन एन है हमारे पास। अब पहले हमने जी के एलिमेंट्स लिखे, यूनियन लगाया, फिर हमने नेचुरल नंबर्स लिखे, तो हमारे पास आंसर में फिर 0 +-1 +-2 +-3 +-4 आएगा। इसकी वेन डायग्राम कुछ हम इस तरह से बनाएंगे जी। ये हमारे पास इसकी वेन डायग्राम है। इसकी वेन डायग्राम कुछ हमने इस तरह से बनाई है कि ये जो सेट है ये हमारे पास यू है। ठीक है, जी बड़ा सेट है जिसके अंदर नेचुरल नंबर भी मौजूद हैं। तो अब हमने कलर्स करने हैं, ड्रॉ करने हैं, कलर करें या लाइंस लगाएं, इट्स अप टू यू। तो यूनियन में आपके पास जी भी होता है और नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, तो हमने इन सबको जो है कलर कर देना है या लाइंस लगा दें। ठीक है, तो ये तमाम इसमें हमारे पास आ जाएंगे। हम यहाँ लिखेंगे दिस इज़ एन यूनियन जी, और ये हमारे पास क्या है जी यूनियन एन हो गया। ठीक है, यहाँ आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। ठीक है, अब जी यूनियन एन लिया तो भी आंसर सेम आया, तो हम यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देंगे, कलर करेंगे इसको। और आपने यहाँ एंड पर फिर लिख देना है फ्रॉम दीज फिगर्स इट इज़ क्लियर दैट एन यूनियन सी और जी यूनियन एन आर इक्वल। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन एंड 8 इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज़ लेस दैन इक्वल टू 18। मतलब एक्स जो है जो हमारे पास सेट बनेगा वो है तो नेचुरल नंबर्स। ठीक है, उसमें 8 से 18 तक के नंबर्स आते हैं। डी की तरफ देखें वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन एंड 9 इज़ लेस दैन इक्वल टू वाई एंड वाई इज़ लेस दैन इक्वल टू 19। इसको हम कुछ इस तरह से करेंगे। देखें जो हमारा सी सेट है इसमें 8 से 18 तक के नंबर्स हैं। ठीक है, एंड वाई जो है हमारा डी सेट वो 9 से 19 तक है। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन। सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सी यूनियन डी, सी के एलिमेंट्स लेंगे, यूनियन डी के एलिमेंट्स लेंगे। जब हम इनका यूनियन लेंगे तो सी के भी एलिमेंट्स आएंगे, डी के भी आएंगे, मतलब 8 9 10 11 सो ऑन सारे फिर 19 तक। एज जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो डी यूनियन सी हमारे पास पहले डी आएंगे, डी के एलिमेंट्स आएंगे यूनियन, फिर हमने सी के एलिमेंट्स लेने हैं, फिर हमने डी और सी दोनों के एलिमेंट्स को ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास जो बड़ा सेट है दैट इज़ यूनिवर्सल सेट। ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास सी है। अब देखिए इनमें कॉमन एलिमेंट्स भी हैं। देखिए जी अब सी में हमारे पास एक एलिमेंट है, सॉरी दिस वन इज़ सी, दिस वन इज़ डी। सी में एक एलिमेंट है 8 जो कि डी में नहीं है। उसके अलावा डी में एक एलिमेंट है 19 जो कि सी में नहीं है। और जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सारे हमने यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे कि हमारे पास 9 है, 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, और 18। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि इन दोनों में कॉमन है। अब जब हमने यूनियन लेना है, यूनियन लेते हुए हमने दोनों के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं, तो हम यहाँ पे ऐसे लाइंस ड्रा कर देंगे। ये तमाम जो है एलिमेंट्स इसमें आंसर में मौजूद हैं। इसी तरह से जब हम राइट हैंड साइड का बनाएंगे, दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड, सी यूनियन डी, दिस इज़ राइट हैंड साइड, डी यूनियन सी। ये हमारे पास सेट यू है, ये हमारे पास डी है, ये हमारे पास सी है। सेम वही कॉमन एलिमेंट्स हमने यहाँ लिख देने हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 19, यहाँ पर हमारे पास 8, और कॉमन एलिमेंट्स हमारे पास कौन से 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। ये हमारे पास हो गए कॉमन एलिमेंट्स। अब आपने कलर कर लेने हैं।
कलर करें, लाइंस ड्रॉ करें, ये सारी आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसमें ये सारे जो है एलिमेंट्स शामिल होंगे। नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में देखें सी इंटरसेक्शन डी एंड डी इंटरसेक्शन सी है। लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले डी इंटरसेक्शन सी लेंगे। डी के एलिमेंट्स हमारे पास 8, 9, 10, 11 आगे सो ऑन 18 तक, और डी के एलिमेंट्स है 9 से 19 तक। अब जब हमने कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं, देखिए इसमें 8 है, इसमें 8 नहीं है तो 8 नहीं लिखेंगे। इसमें 9 है, इसमें भी है। 9 से 18 तक इनके कॉमन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे 19 है और 8 है, ये दोनों कॉमन नहीं हैं, तो ये हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए। राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। डी इंटरसेक्शन सी हमारे पास 9, 10, 11 सो ऑन और 19 तक। इंटरसेक्शन 8, 9 अप टू सो ऑन 18 तक। अब कॉमन एलिमेंट्स जब हम लेते हैं तो हमारे पास 9, 10, 11 सो ऑन 18 तक जो है हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स। वेन डायग्राम इसके हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखें जी, ये हमारे पास यू है, ये हमारे पास सी है, ये हमारे पास डी है। अब कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ पर लिख लेंगे 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और सी की जो अनकॉमन एलिमेंट है वो हमने यहाँ लिख लेना है यहाँ पे, और सेम हमने यहाँ भी ये काम करना है। लेकिन राइट हैंड साइड पे अपने सेम ऐसे ही बनानी है। अब जब हम कलर करने की बात आती है तो कलर हमने सिर्फ उस पोर्शन को करना है जो कॉमन है इंटरसेक्शन वाला। सेम आपने इसको भी एज इट इज़ खुद ही कर लेना है, और आपने लिख देना है फ्रॉम दीज फिगर्स इट इज़ क्लियर दैट सी इंटरसेक्शन डी इज इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी। हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। द सेट्स ऑफ ई एंड ओ। ई इज़ इवन नंबर, ओ इज़ फॉर ऑड नंबर। इवन नंबर्स में देखिए हमारे पास 2, 4, 8, 6, 8 सो ऑन सारे नंबर्स आते हैं। और ऑड नंबर्स की तरफ अगर हम देखें तो 1, 3, 5, 7 ये तमाम आते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, यूनियन को पहले हम प्रूव कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ई यूनियन ओ है। पहले हम ई के एलिमेंट्स लेंगे मतलब इवन नंबर्स लेंगे, फिर हम ओ के एलिमेंट्स लेंगे मतलब ऑड नंबर्स लेंगे, ठीक है। जब हम यूनियन लेंगे तो तमाम एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो ये हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 7 सो ऑन ऐसे ही आएगा। राइट हैंड साइड लेंगे ओ यूनियन ई, ठीक है। ओ के एलिमेंट्स लिखेंगे पहले ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7 सो ऑन, फिर हमने ई के एलिमेंट्स लिखे। फिर हमने जब यूनियन लिया तो हमारे पास दोनों के एलिमेंट्स आ गए। अब इनका जो वेन डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगी। देखिए ये हमारे पास ई है, ये हमारे पास ओ है, ठीक है। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने इन्हें एज इट इज़ लिख दिया। अब जहाँ भी ये ई है ये ओ है, क्योंकि इसमें कुछ लिमिट नहीं दी हुई, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमें एलिमेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम यूनियन की बात करेंगे तो हम यूनियन में ई के भी एलिमेंट्स लिखने हैं, हमने ओ के भी एलिमेंट्स सारे लिखने हैं, ठीक है। तो हमने इस तरह से कलर्स कर देना है इनको। इंटरसेक्शन में देखें अब ई और ओ दोनों इवन नंबर हैं, ऑड नंबर हैं, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता तो इंटरसेक्शन इनका खाली सेट आएगा। राइट हैंड साइड की तरफ देखें, हम पहले ओ के एलिमेंट्स लिखेंगे फिर ई के एलिमेंट्स लिखेंगे और हमारे पास आंसर क्या आएगा, खाली सेट। अब यहाँ पे जब हम इसकी वेन डायग्राम बनाएंगे तो अब यहाँ पे बात है कि हमने करना क्या है, हमारे पास कलर क्या करेंगे। ये ई है, ये ओ है, ये ओ है और ये ई है। यहाँ पर हम किसी को भी कलर नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास खाली सेट था, तो कोई भी जो है सेट कलर नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हुआ यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।